है, हम लोग क्या क्या करेंगे ये तो सरकार को समझ लेनी चाहिए। हम लोग का धैर्य का लोग माने परिचय ले रहा है, कितना हम लोग धैर्य रखें। ये लोग चाह रहे हैं कि भोजपुर जी की धरती फिर से क्रांतिकारी की धरती बने, फिर से यह धरती लाल। क्रांतिकारी की धरती तो है ही है, तो अभी हम लोग पेन पेपर चला रहे हैं ना, हम लोग गोली बंदूक नहीं चला रहे हैं, तलवार बाबू कुंवर सिंह जैसा नहीं भांज रहे हैं, हम लोग कापी कलम चला रहे हैं कि कापी कलम से संवैधानिक स्तर से ही फरिया जाए, हल निकल जाए। विदेशियों के खिलाफ चलाए थे, तो देश के ही लोग हैं। देश में भी विदेशियों से ज्यादातर माने शासक जो हैं यहाँ कह के गए थे, बड़े बड़े हमारे महापुरुष कहे हैं कि हमने तो गोरों अंग्रेजों से लड़ा, तुम लोगों को आने वाली पीढ़ी को काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ काले अंग्रेज हैं, आपका ड्राइवर बैठता है, सरकारी ड्राइवर और प्राइवेट ड्राइवर से चलवाती हैं। थोड़ा सा भी आपसे भी तो डर नहीं है, नीतीश कुमार से भी डर नहीं है। बूढ़े हो गए हैं, क्या करेंगे बेचारे, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता है। आप देखेंगे कई कार्यक्रम में भुला जाते हैं नहीं लागू करने के पीछे। फिर हमारी जब मांग होती है कि डिमार्केशन कीजिए, हम पब्लिक हैं, हमारे पैसा का बंदरबांट हो रहा है, मेरा पैसा लूटा जा रहा है, एक एक करावा के दिन भर छिलाई खाली किया जाता है या पैसा निकल जाता है, मेरे टैक्स से सरकार चलता है ना भाई। मिला जुला के परेशान जनता ही। उसी कड़ी में हम एक और बात आपको गढ़हनी का बताते हैं। गढ़हनी में सरकार के द्वारा एक गाड़ी निर्मित किया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिसको उनके द्वारा चलाया गया। एक ड्राइवर भी नियुक्त किया गया है, लेकिन आज तक उस गाड़ी को ड्राइवर नहीं चला पाया। मैडम ने उसको चलाने ही नहीं दिया, अपना प्राइवेट ड्राइवर रख के चलवाती है, वो बेचारा बैठ के आराम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आज कुछ अलग अलग मुद्दों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और प्रकाश का लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे, और जागना भी जरूरी है, चाहे वो अधिकारी हो या आम जनता हो। भोजपुर जिला यदि देखा जाए तो भोजपुर समस्याओं का अंबार बना हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सुनता कौन है। लगातार आप आवेदन पर आवेदन दीजिए, कंप्लेन कीजिए, बहुत सारे तो अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है। और एक इसी तरह के बहुत सारी समस्याओं के बीच कुछ और समस्याओं को लेकर हमारे साथ एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी आए हुए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, इनकी क्या समस्याएं थी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत। आपका भी मेरे तरफ से स्वागत है। हमारे परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम संतोष यादव हुआ, हम आरटीआई कार्यकर्ता हैं और हम लोग एक मंच चलाते हैं, सूचना का अधिकार मंच। सूचना का अधिकार मंच, और शाहबाद के हम अध्यक्ष हैं, 4 जिला हम देखते हैं। हमारे क्या समस्या क्या थी? आप डीएम साहब? समस्या था, डीएम साहब से हम लोग मिलने आए थे गढ़हनी प्रखंड को लेकर के। गढ़हनी प्रखंड के अंचलाधिकारी के कार्यकाल के जांच को लेकर के मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को एक आवेदन दिया था, जिसमें था कि ग्रामीण हम लोगों को बताते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे अंचलाधिकारी के द्वारा पहले तो वहाँ रहा नहीं जाता है, ज़्यादातर टाइम शहर में वो देती हैं, उनका आवास वहाँ नहीं है। मोटेशन वगैरह जो भी चल रहा है सर्वे का काम, उसमें जो भी किसान है परेशान हैं। तो उसी के खिलाफ में हमने 7 सूत्री मांगों को लेकर एक आवेदन दिया था, जिसमें था कि पहला आवेदन में मांग था कि झंडा तोलन में, मैं आपको बता देता हूं कि झंडा तोलन में मैडम के द्वारा नहीं पहुंचा गया, लेट पहुंचा गया। झंडा तोलन 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हुआ गढ़हनी ब्लॉक में, झंडा फहरने के बाद मैडम की एंट्री हुई। इससे साफ प्रतीत होता है कि भोजपुर जिला के जो भी अधिकारी प्रखंड स्तरीय हैं वो प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं। सरकार का गाइडलाइन है कि आपको प्रखंड मुख्यालय के 8 किलोमीटर वगैरह वगैरह के अधीन रहना है। उनको भय भी नहीं है ना, उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है, डर ही नहीं है। आप आवेदन दे के थक जाइए, कोई फायदा नहीं। वो लोग तो कहता है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के साइन से आए हुए हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, ऐसा है ना। तो हमने देखा कि इनके द्वारा तो ये मजाक बना दिया गया है, सर्कस बना दिया गया पूरे प्रखंड को, जब मन तब आएंगी, जब मन तब जाएंगी। तो हमने आवेदन लिखा। आवेदन में यह पाया गया कि ये आरा में रहती हैं, मुख्यालय में नहीं रहती हैं। सरकार बड़े पैमाने पे रुपया खर्चा करके, आप कभी जाइएगा गढ़हनी में तो गढ़हनी में आवास का निर्माण कराया है। हमको तो लगता है कि सरकार ये गलत कदम उठाती है कि बेवजह के बिल्डिंग पे बिल्डिंग तैयार करके और रख दी है। खंडहर बन रहा है, रख रखाव के अभाव में कोई रहता नहीं है तो खंडहर बनेगा। कोई गढ़हनी प्रखंड का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी गढ़हनी में नहीं रहता है, वो कहीं अपना जात बना लिया है आवासीय, किसी से मिलजुल करके कि हमको आवासीय बना दीजिए, कि हम आपके यहाँ रहते हैं, कोई आएगा पूछे तो बता दीजिएगा रहते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि टेक्निकल जमाना है, बहुत माने मेक इन इंडिया हो गया है मोदी जी के द्वारा, तो आप थोड़ा सा कभी सरकारी मोबाइल का थोड़ा सा जांच करा ले लोकेशन का, कि यह मोबाइल रात में कहाँ रहता है, मुख्यालय के अधीन रहता है कि पटना बताता है कि आरा बताता है। दूसरी बात हम लोग का ये है कि हम लोग किसान घर से बिलोंग करते हैं, किसान के टैक्स से ये सरकार चलती है। सरकार का गाड़ी जो मिला है
गाड़ी मिला है कि क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों के दुख सुख को देखे, समस्याओं का निराकरण करें। वो लोग आरा ज़्यादातर आने जाने में तेल का खर्चा करता है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो आरा रोज पर डे गाड़ी आती है मुख्यालय से, गढ़नी हो, गया हो, सहार हो, जो भी हो, उसका पैसा कौन देता है? सरकार देता है पैसा कि लोग अपने जेब से तेल डलवा करके आता जाता है। उस गाड़ी का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर सरकार ने क्या आज तक किया? कभी संज्ञान नहीं कुछ लिया। अधिकारी लोग तो उसी गाड़ी से अपने गांव भी चले जाते हाँ हाँ, हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, कितना भी गाड़ी लोग लेके। नीतीश जी जो कानून का राज स्थापित किए, उनका सपना था कि यहाँ मेरा बिहार कानून से चलेगा, लेकिन जो कानून को चलाने वाले लोग हैं वही भ्रष्ट हैं। क्या कीजिएगा, सिस्टम ही भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के आकांठ में पूरे बिहार डूबे हुए हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। गढ़हनी प्रखंड के जो अभी गढ़हनी नया नगर पंचायत बना हुआ है, वहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई टेम्पो स्टैंड नहीं है। धड़ल्ले से टेंडर करके पैसा का उगाही होता है। कहीं भी कुछ भी लगा। हाँ, हम एक रिक्शा खरीदे हुए हैं, भी आपको हम बता देते हैं, अपना जीविकोपार्जन के लिए। अपने चलाते हैं? नहीं, मेरा ड्राइवर चलाता है। मेरा रिक्शा पर डे 10 रुपया देता है, नगर निगम का एंट्री फीस। अच्छा। पुलिस का मार अलग खाता है, दुकानदार का गाली अलग सुनता है, इसलिए कि स्टैंड नहीं है। टेंडर हो गया, बस स्टैंड के नाम पे, टेम्पो स्टैंड के नाम पे टेंडर हो गया, लेकिन कहीं ना बस स्टैंड है, नहीं ना कहीं टेम्पो स्टैंड है। जहां मन तहां लोग लगाता है, पुलिस आता है तो डंडा मारता है, दुकानदार के सामने लगाया तो गाली देता है। तो हम लोग गाली सुनने के लिए और पुलिस का डंडा खाने के लिए गाड़ी तो खरीद ही लिए हैं, लेकिन सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं कि यह कानून का राज चलता है, तो आपका कानून का राज नहीं चल रहा है। आप कानून के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं पब्लिकों के साथ, और जब जनता गुंडागर्दी पे उतर जाएगी तो फिर तो आपकी जो दशा होगा ना होगा वो होगा ही। उसी कड़ी में हम एक और बात आपको गढ़हनी का बताते हैं। गढ़हनी में सरकार के द्वारा एक गाड़ी निर्मित किया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिसको उनके द्वारा चलाया गया। एक ड्राइवर भी नियुक्त किया गया है, लेकिन आज तक उस गाड़ी को ड्राइवर नहीं चला पाया। मैडम ने उसको चलाने ही नहीं दिया, अपना प्राइवेट ड्राइवर रख के चलवाती है। वो बेचारा बैठ के आराम से पेमेंट उठाता है। धन्य है नीतीश जी, कहाँ हैं आप? नहीं चल रहा है तो हम जैसे लोगों को दे दीजिए। हम भी छात्र संगठन से आए हैं, हम भी छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे हैं यूनिवर्सिटी में। नीतीश जी के कार्यकाल का भी एक टर्म जिला अध्यक्ष रहे हैं। आप भी छात्र के उपज हैं, लालू यादव हो, रामविलास जी थे, आप थे। नहीं चल रहा है बिहार तो हम जैसे छात्र नेताओं को दे दीजिए, हम लोग बिहार चला लेंगे। इसलिए कि हम लोग राजनीति के नर्सरी से आए हैं, काहे लाछी छी लेदर कराए हुए हैं। आपका ड्राइवर बैठता है, सरकारी ड्राइवर और प्राइवेट ड्राइवर से चलवाती हैं। थोड़ा सा भी आपसे भी तो डर नहीं है, नीतीश कुमार से भी डर नहीं है। बूढ़े हो गए हैं, क्या करेंगे बेचारे? कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता है। आप देखेंगे कई कार्यक्रम में भुला जाते हैं बेचारे। उम्र थोड़ा सा बढ़ गया है तो खैर गार्जियन है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके साथ जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको तो थोड़ा सा देखना चाहिए। और हम लोग जो लेटर देते हैं उस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अगला जो लेटर दे रहा है जमीन से जुड़े हुए लेटर दे रहा है। हम लोग के पास समस्या आती है तब हम लोग मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं। तो किसका शौक है कि रोज लेटर लिखे, रोज अपना टाइम व्यस्त करे, रजिस्ट्री करे, फोटो कॉपी करावे? कहाँ इस फुर्सत है? रिजल्ट कुछ भी नहीं। रिजल्ट कुछ भी नहीं। वो भेज देते हैं जिला को कि जिला देखे। जिला भी जाता है तो अपना चाय पानी करके काम खत्म। कोई जाता है तो दूसरा जांच करता है, कोई जाता है तो अलग जांच करता है। हमने मांग किया था कि सीओ का सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लीजिए। वो गए, बोले कि मैडम रोज आते हैं। अरे फुटेजवा तो दिखाइए, रोज कहाँ आते हैं? बोला रोज आते हैं? जो यहाँ के जांच करने के लिए पदाधिकारी गए थे जिला से गढ़हनी प्रखंड में, वो रिपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों को मिलता है, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने गया तो पाया कि मैडम रोज आती हैं। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, कहाँ मैडम रोज आती हैं। मेरे पास 100 को कहिएगा तो किसान से हम साइन करा के ला के दे देंगे। नहीं आती हैं, जाती हैं। अब आवेदन दिया गया है, जब उनको डर लगा पेन पेपर से कि हो सकता है कि कोई कार्रवाई हो जाए, तब अब इधर आना जाना शुरू हुआ है। चलिए अब आ रही, लेकिन लोग रह नहीं रहा है। आरा आना, आरा से जाना। और हम एक बात इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आवास का इसी तरह दुरुपयोग हो रहा है। कोई रह नहीं रहा है, खंडहर में तब्दील हो गया है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसी कड़ी में आपका जो न्यूज़ है हम लोग भी देखते हैं। पब्लिक इसको ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए कि आप सत्य को उजागर करना चाहते हैं, पब्लिक की समस्याओं को आप दिखाते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग को अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो ऐसा चैनल है जो आवाज़ को उठाता है, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में कड़ी का काम करता है। तो इसी माध्यम से बताते हैं कि आरा नगर निगम में जितने भी नगर पंचायत है, भोजपुर जिला में 6 गो नगर पंचायत है, गढ़हनी नया बना 7 को हो गया, सब लोग अवैध वसूली कर रहा है सर। बिहारी मिल आपका आराम है, आप भी कभी जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पे नगर निगम का एक धूर जमीन नहीं है।
फिर भी नगर निगम का वहाँ चुंगी लगता है। आप चुंगी किस हैसियत से वसूलते हैं जब आपका वहाँ पे कोई क्षय नहीं तो क्या है? आपके नगर में है इसलिए आप वसूलते हैं, तो आप सुविधा काहे नहीं देते हैं? बाजार समिति में नहीं, बिहारी मिल जो बस स्टैंड का चुंगी आप वसूल रहे हैं, क्या आपके द्वारा सुविधा दिया जाता है? गाड़ी लगाने का सुविधा है क्या आपका? पेयजल की व्यवस्था है क्या? शौचालय की व्यवस्था है क्या? यात्रियों को बैठने का व्यवस्था है क्या? क्या व्यवस्था है? आप जो पैसा लेते हैं गड़िया से, कौन सा आप व्यवस्था देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। लूट का एकदम ये हुआ है। तो हमको तो लगता है कि एक भोजपुर जिला में बड़े पैमाने पे क्रांति की जरूरत है, और हम जैसे नौजवान क्रांति करेंगे। जब यहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्षों में तलवार उठा सकते हैं, तो हम लोग तो अभी जवान हैं। हम लोग क्या क्या करेंगे ये तो सरकार को समझ लेनी चाहिए। हम लोग का धैर्य का लोग माने परिचय ले रहा है, कितना हम लोग धैर्य रखें। ये लोग चाह रहा है कि भोजपुर जी की धरती फिर से क्रांतिकारी की धरती बने, फिर से धरती लाना। क्रांतिकारी की धरती तो है ही है, तो अभी हम लोग पेन पेपर चला रहे हैं ना, हम लोग गोली बंदूक नहीं चला रहे हैं। तलवार बाबू कुंवर सिंह जैसा नहीं भांज रहे हैं, हम लोग कापी कलम चला रहे हैं कि कापी कलम से संवैधानिक स्तर से ही फरिया जाए, हल निकल जाए। विदेशियों के खिलाफ चलाए थे, तो देश के ही लोग हैं। देश में भी विदेशियों से ज्यादातर माने शासक जो हैं यहाँ कह के गए थे, बड़े बड़े हमारे महापुरुष कहे हैं कि हमने तो गोरों अंग्रेजों से लड़ा, तुम लोगों को आने वाली पीढ़ी को काले अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ काले अंग्रेज भड़े पड़े हुए हैं, तो काले अंग्रेज भड़े पड़े हुए हैं, तो वो लोग लड़ाई लड़ा, फांसी पे चढ़ा, हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, फांसी पे चढ़ेंगे। बड़ा अच्छा लेटर किस थे? यह लेटर है अभी मिला है विकास डीडीसी से, मैंने मैडम के यहाँ से विकास हम लोग बरुना पंचायत के लिए जो योजना संबंधित दिए थे, उसी में आज लेटर निर्गत हुआ है। मैडम से मिले थे तो मैडम बोली कि आप लोग लिखित में दीजिए, तो लिखित में दे दिया गया। तो लिखित में दिया गया तो मिल गया हम लोगों को। क्या है? इसमें है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत लंबित योजनाओं को स्थिति में नव स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वयन एवं नियमित औचित्य प्रतिवेदन के संबंध में इसमें है, ठीक है ना। इसमें दो बिंदु दिया गया है। अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत लंबित योजनाओं का उद्यतन स्थिति तैयार कर स्पष्ट किया जाए, ये दिए हैं। और ये पेन पेपर पे चल रहा है, लेकिन ये खाना पूर्ति है, हवा हवाई है। जब हम कह रहे हैं सर कि जब नियमावली है कि किसी भी पंचायत में पंचायत 50% कार्य करेगा, समिति 30% काम करेगा और जिला परिषद 20% काम करेगा, तो फिर उसके अनुरूप कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग जब बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत का सभी तरह का डिमार्केशन किया जाए ताकि कोई नाम बदल करके पैसा का लूट खसोट नहीं मचाए, घोटाला ना करे, कोई सुनने वाला कहाँ है? नाम बदल के एक रहा के पर साल उसका रहा का नाम कुछ था, आज इन साल उसी का रहा का नाम कुछ रह के पैसा वसूल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। सरकार भी अपना मिल ही रहा होगा, तब है ना। कुछ आखिर कान में तेल डाल के सोने का मतलब क्या है? कुछ नहीं बनाए हुए नियम तो क्यों नहीं चलते हैं? मेरा तो नियम बनाया हुआ नहीं है, नियम तो मेरा बनाया हुआ नहीं है, नियम तो सरकार का ही है। डीडीसी साहब ने कहा हम लोगों से कि 50% पंचायत का रहेगा, 30% जिला परिषद समिति का रहेगा और 20% जिला परिषद का रहेगा। तो आपका नियम आप काहे नहीं लागू करते हैं? रीजन क्या है नहीं लागू करने के पीछे? फिर हमारी जब मांग होती है कि डिमार्केशन कीजिए, हम पब्लिक हैं, हमारे पैसा का बंदरबांट हो रहा है, मेरा पैसा लूटा जा रहा है, एक करावा के दिन भर छिलाई खाली किया जाता है या पैसा निकल जाता है, मेरे टैक्स से सरकार चलता है ना भाई। मिला जुला के परेशान जनता ही हो रही है। बिल्कुल जनता, ये भयावह स्थिति है। मिला जुला के जनता परेशान हो रही है, जनता त्रस्त है भोजपुर में, और यहाँ परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। भ्रष्टाचार का जो स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर किसी से, जिससे भी आप पूछिएगा, कोई ना कोई समस्या है। हालांकि कुछ लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं, अपनी रोटी भी सेकते हैं, लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो परेशान जनता ही होती है। जिसको मिलता है सेकने को वो सेक लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी परेशान जनता होती है। और ये कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो भी ईमानदार अधिकारी है वो डायरेक्ट रूप से एक्शन नहीं लेते हैं। वो अपना जो भार है किसी न किसी अधिकारी की जिम्मे सौंप देते हैं कि ये जाइए और आप इसकी जांच कीजिए। वो जांच करने जाते हैं, पैसा मिलता है, वहीं पे फाइल दब जाती है, फिर वहीं से फिर कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में तो जनता आपको फिर जवाबदेही देगी, ये समझना होगा। और जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं लीजिएगा तो समस्या बढ़ेगा। तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना